हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द हॉरर हिंदी में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं डरावनी कहानियाँ, जिसमें से कई कहानियाँ सच्ची घटनाओं से प्रेरित होती हैं। अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि डर आपके करीब है। मेरा नाम संजय है और मैं पिछले 10 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। इस पेशे में रहते हुए मैंने बहुत कुछ देखा और सुना है, लेकिन एक घटना ऐसी है जो आज भी जब याद आती है तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस रात मैंने जो देखा वो सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक खौफनाक हकीकत थी। ये बात पिछले साल की है। मैं अपने ट्रक में कोलकाता से लखनऊ के लिए रवाना हुआ था। रास्ता लंबा था, इसलिए मैंने रात भर ड्राइव करने का फैसला किया। मेरे साथ मेरा साथी चालक दीपक भी था। हम दोनों ने कई सफर साथ किए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि इस सफर में हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जो हमारी जिंदगी बदल देगा। रात के करीब 2 बजे होंगे। हाईवे सुनसान था। दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। हल्की ठंड थी और सड़क के दोनों ओर घने पेड़ अंधेरे में डरावने लग रहे थे। मैं ट्रक चला रहा था और दीपक मेरी बगल में बैठा ऊँघ रहा था। तभी अचानक सड़क किनारे मैंने एक आदमी को देखा। वो हाथ उठाए इशारा कर रहा था, जैसे लिफ्ट मांग रहा हो। दीपक ने सुस्ती भरी आवाज में कहा, भाई, इस वक्त कौन होगा यहाँ? मैंने भी हैरानी से कहा, पता नहीं, पर यहाँ कोई गांव या ढाबा तो है नहीं। किसी अनहोनी की आशंका के बावजूद मैंने ट्रक धीमा कर दिया। जैसे ही हेडलाइट उस आदमी पर पड़ी, मैं ठिठक गया। वो सफेद कुर्ता पायजामा पहने हुए था, लेकिन उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे। उसका चेहरा अजीब सा था, जैसे महीनों से सोया न हो। उसकी आंखें गहरी काली थीं और चेहरा बिना किसी भाव के बिल्कुल ठंडा। वो धीरे धीरे ट्रक के पास आया और बिना कुछ कहे दरवाजा खोलकर चढ़ गया। कहाँ जाना है? मैंने पूछा। उसने बस धीरे से कहा, बस थोड़ा आगे, जहां सड़क खत्म होती है। मुझे उसकी आवाज सुनकर अजीब सा महसूस हुआ, जैसे उसकी आवाज कहीं गहरे कुएं से आ रही हो। लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। कुछ मिनट तक ट्रक में सन्नाटा छाया रहा। दीपक भी अब पूरी तरह जाग चुका था और वह बार बार उस आदमी को देख रहा था। कुछ देर बाद दीपक ने धीरे से मुझे कोहनी मारी और फुसफुसाया, भाई, कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा, लेकिन वो आदमी बिल्कुल चुपचाप बैठा था। उसकी नजरें सीधी सामने थीं, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। मैंने खुद को समझाया कि शायद हम बेवजह शक कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल मेरे हाथ स्टीयरिंग से फिसलते फिसलते बचे। मैंने ट्रक की स्पीड कम करने के लिए मीटर की तरफ देखा, लेकिन स्पीडोमीटर की सुई 0 पर थी। मुझे झटका लगा। दीपक, ये देख, स्पीडोमीटर बंद हो गया, मैंने घबरा कर कहा। दीपक ने भी देखा और उसकी सांसें अटक गईं। लेकिन असली डरावना पल तब आया जब दीपक ने रियर व्यू मिरर में देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भाई, भाई, शीशे में देख। मैंने जैसे ही शीशे में देखा, मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो आदमी जो हमारी पीछे की सीट पर बैठा था, उसकी कोई परछाई नहीं थी। अब मेरी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। मैंने हिम्मत करके धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। वो आदमी जो अभी कुछ सेकंड पहले हमारे पीछे बैठा था, अब वहां नहीं था। दीपक हकलाकर बोला, भाई, वो कहां गया? मैंने घबराकर ट्रक रोका और तुरंत नीचे कूद गया। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट सड़क पर चमक रही थी। हमने चारों तरफ देखा, लेकिन वो आदमी कहीं नहीं था। तभी हमें पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाज सुनाई दी, सड़क अभी खत्म नहीं हुई। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ सोचे समझे ट्रक में कूदकर पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकले। सुबह जब हम एक ढाबे पर रुके तो हमने वहां के लोगों से इस बारे में पूछा। ढाबे के मालिक ने हमारी बात सुनकर लंबी सांस ली और कहा, तुम बच गए। ये मत पूछो कि कैसे। वो जो भी था, इसे पहले भी कई लोगों ने देखा है, लेकिन जो उसे गाड़ी में बैठा लेते हैं वो कभी वापस नहीं आते। हम दोनों का चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैंने उस दिन तय कर लिया, अब चाहे कोई कितना भी हाथ दिखाए, मैं कभी रात के सफर में किसी अनजान सवारी को ट्रक में नहीं बिठाऊंगा।
सुबह के उजाले में ढाबे पर बैठकर हमने गर्म चाय के घूंट भरे, लेकिन दिल अब भी तेज धड़क रहा था। रात की वो घटना अभी भी हमारे जहन में थी। वो अजीब आदमी, उसकी गहरी काली आंखें, स्पीडोमीटर का अचानक बंद हो जाना और फिर उसका अचानक गायब हो जाना। ढाबे के मालिक ने हमें जो बताया था वो और भी ज्यादा खौफनाक था। उसने कहा था कि उस रास्ते पर कई सालों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि वहां उन्हें कोई अनजान सवारी दिखती है, लेकिन जो उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं वो कभी लौट कर नहीं आते। हमने आपस में एक दूसरे की शक्ल देखी। हमारी हालत ऐसी थी जैसे हमने मौत को करीब से देख लिया हो। हमने चाय खत्म की और हिम्मत जुटाकर फिर से ट्रक में बैठ गए। आगे का सफर अभी भी लंबा था, लेकिन अब हमें रात के अंधेरे का डर सताने लगा था। हम दिन भर चलते रहे और शाम को हम एक और ढाबे पर रुके। इस बार हम पूरी तरह सतर्क थे। मैंने ट्रक के सारे दरवाजे ठीक से चेक किए और सुनिश्चित किया कि हम कहीं ऐसी जगह न रुकें जो सुनसान हो। रात के करीब 10 बजे हम फिर से हाईवे पर थे। इस बार दीपक मेरी बगल में बैठा हुआ था और रेडियो चला रखा था ताकि माहौल हल्का रहे। हम दोनों अब तक की घटना को भूलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद ही एक बार फिर वही अजीब एहसास होने लगा। हम एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। तभी ट्रक की हेडलाइट के आगे एक आकृति नजर आई। इस बार कोई आदमी नहीं था, बल्कि एक कटी फटी लाश जैसी चीज सड़क के बीचों बीच पड़ी थी। दीपक ने झट से कहा, भाई ब्रेक मार। मैंने तुरंत ब्रेक दबा दिए और ट्रक एक जोरदार झटके के साथ रुक गया। लेकिन जैसे ही ट्रक रुका वो लाश गायब हो गई। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमारी सांसें अटक गईं। भाई ये क्या था? दीपक की आवाज कांप रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक झटके में ट्रक का गियर डाला और तेजी से आगे बढ़ा दिया। इस जगह ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं था, लेकिन तभी ट्रक के ऊपर कुछ गिरने की जोरदार आवाज आई। धड़ाम। हम दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं। ट्रक की छत पर कुछ था और वो धीरे धीरे चल रहा था। भाई कोई ऊपर है। दीपक की आवाज में घबराहट थी। मैंने हिम्मत करके ट्रक का साइड मिरर देखा और जो दिखा उसने मेरी आत्मा तक को झकझोर दिया। कोई चीज इंसान जैसी, लेकिन इंसान नहीं। चारों हाथ पैरों से उल्टा चलता हुआ ट्रक की छत पर था। उसकी गर्दन पीछे मुड़ी हुई थी और उसकी आंखें वो हमें घूर रही थीं। दीपक ने जोर से चीखते हुए कहा, भाग भाई भाग। मैंने ट्रक की स्पीड 90 से 100 तक पहुंचा दी, लेकिन वो चीज ट्रक से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो उल्टा चलते चलते ट्रक के आगे की तरफ आ रही थी। तभी अचानक वो ट्रक की विंडशील्ड पर जोर से कूद पड़ी। हम दोनों की चीख निकल गई। वो अजीब सी आकृति विंडशील्ड पर उल्टा लटकी हुई थी। उसकी सफेद आंखें सीधे हमारी आंखों में देख रही थीं। दीपक कांपती आवाज में कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। मेरी तो सांस तक अटक गई थी। फिर अचानक वो चीज जोर से चीखी और हवा में कूद गई। हमने हिम्मत करके शीशे से बाहर देखा। वहां कुछ भी नहीं था। सब कुछ फिर से शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन हमें यकीन था कि ये कोई सपना नहीं था। हमने बिना कुछ बोले ट्रक भगाया और सीधे अगली रोशनी वाली जगह तक गए। इस बार हमने किसी से कुछ नहीं पूछा, बस एक सुरक्षित ढाबे पर जाकर रुक गए। रात के 3 बजे थे। ढाबे पर हल्का उजाला था, लेकिन चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं ट्रक की ड्राइवर सीट पर ही सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आवाज, सड़क अभी खत्म नहीं हुई। मेरी आंखें झट से खुल गईं। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। दीपक ट्रक की दूसरी सीट पर सो रहा था, लेकिन उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे कोई बुरा सपना देख रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये आवाज क्या सच में मैंने सुनी थी या ये मेरा भ्रम था? मैंने धीरे से पानी की बोतल उठाई और कुछ घूंट पिए। मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रक की खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई। टक टक टक। मैंने झट से शीशे के बाहर झांका। कोई नहीं था, लेकिन सामने ढाबे के बाहर एक अंधेरे कोने में एक परछाई हिलती हुई दिख रही थी। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया।
वो परछाई एक इंसान जैसी थी, लेकिन उसमें कुछ तो अजीब था। वो बस वहीं खड़ी थी, एक जगह, बिना हिले, और उसकी आंखें मेरी तरफ थीं। इतने सालों में मैंने बहुत से अजनबियों को देखा था, लेकिन उस साए की मौजूदगी में अजीब सा डर था, जैसे वो इस दुनिया की चीज ही न हो। मेरे हाथ अनजाने में हॉर्न पर चले गए। पोन आवाज सुनकर दीपक हड़बड़ा कर उठा। क्या हुआ भाई? मैंने कांपती उंगलियों से बाहर की तरफ इशारा किया, लेकिन जब दीपक ने देखा, वहां कुछ नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि ये बस एक भ्रम था। शायद पिछले हादसे के कारण मेरा दिमाग खेल खेल रहा था। हमने ट्रक स्टार्ट किया और सफर फिर से शुरू किया। सुबह हो रही थी और सूरज की हल्की रोशनी से मन को कुछ राहत मिली, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मुझे एहसास हो रहा था कि कुछ बदल गया था। रास्ता जाना पहचाना था, लेकिन फिर भी अजनबी लग रहा था। जंगल जो पहले हमारी दाईं तरफ था, अब बाईं तरफ था। एक पुराना मंदिर जो हमने आते वक्त देखा था, अब वहां नहीं था। दीपक ने भी गौर किया और धीरे से कहा, भाई, हमें कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? मैंने सिर हिलाया। हाँ, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या। हम पिछले 3 घंटे से ट्रक चला रहे थे, लेकिन हाईवे अभी भी वैसा ही था। सामने वही मोड़, वही पेड़, वही टूटा हुआ बोर्ड। भाई, हम कहीं फंस तो नहीं गए? दीपक की आवाज में अब घबराहट थी। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 9 बज चुके थे। हमें बहुत पहले तक लखनऊ पहुंचना था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हम एक ही जगह गोल गोल घूम रहे थे। मैंने ट्रक रोक दिया। गूगल मैप चेक कर, मैंने दीपक से कहा। दीपक ने तुरंत मोबाइल निकाला और लोकेशन देखी, और फिर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। भाई, नेटवर्क नहीं आ रहा, और ये देख। उसने मुझे स्क्रीन दिखाई। लोकेशन पर हमारा पिन एक ही जगह टिका हुआ था, यानी पिछले 3 घंटे से हम कहीं गए ही नहीं थे। हम दोनों अब पूरी तरह घबरा चुके थे। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। तभी फिर वही फुसफुसाहट। सड़क अभी खत्म नहीं हुई। अब ये साफ था, कोई हमें रोक रहा था। कोई नहीं चाहता था कि हम यहां से निकलें। दीपक बुरी तरह कांपते हुए बोल पड़ा, भाई, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, यहां से निकलना होगा। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक को वापस मोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैंने गियर डाला, ट्रक के सामने अचानक से वो ही आदमी आ गया। वही सफेद कुर्ता, वही गहरी काली आंखें, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैंने झट से ब्रेक लगा दिए। ट्रक एक झटके में रुक गया। दीपक कांपती आवाज में बोला, भाई, ये वही है। हम दोनों के शरीर जैसे सुन्न पड़ गए थे। हमने अपनी आंखों से देखा था कि वो आदमी उस रात गायब हो गया था। फिर ये यहां कैसे आया? वो धीरे धीरे ट्रक के करीब आने लगा, लेकिन उसका चलने का तरीका वो इंसानों जैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन पर नहीं, बल्कि हवा में तैरते हुए बढ़ रहा हो। भाई, ट्रक घुमा, भाग यहां से। दीपक लगभग चीख पड़ा। मैंने झट से गियर बदला और ट्रक को रिवर्स में डाल दिया। इंजन जोर से गुर्राया, लेकिन तभी ट्रक के पीछे किसी चीज से टकराया था। हमने घबराकर पीछे देखा। वहां एक टूटी हुई पुरानी बैलगाड़ी पड़ी थी, जो पहले वहां नहीं थी, और उसके पास 3 और आकृतियां खड़ी थीं। अब तक मेरी रूह तक कांप चुकी थी। ट्रक के आगे वही सफेद कुर्ते वाला आदमी खड़ा था, और पीछे वो 3 काली आकृतियां थीं। उनकी आकृतियां धुंधली थीं, जैसे किसी धुएं से बनी हों। उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी मौजूदगी से ही अजीब सा डर महसूस हो रहा था। दीपक जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैंने झट से ट्रक को दोबारा आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने एक अजीब सी आवाज की और बंद हो गया। भाई, जल्दी स्टार्ट कर। दीपक लगभग रोने लगा था। मैंने कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब वो आदमी ट्रक के बोनट तक आ चुका था। उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं। उसके होंठ हिले और उसने धीरे से कहा, सड़क अभी खत्म नहीं हुई। मेरी सांसें तेज हो गईं। दीपक मेरे बाजू पकड़कर हिलाने लगा। भाई, कुछ कर, यह हमें मार देगा। मैंने दोबारा कोशिश की और इस बार ट्रक गुर्राया। स्टार्ट हो गया। बिना कुछ सोचे मैंने पूरा एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक जोर से झटका खाकर आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही हमारी हेडलाइट उस आदमी पर पड़ी, वो गायब हो गया।
पीछे देखा तो वो तीनों काली आकृतियां भी वहां नहीं थीं। हमने स्पीड बढ़ाई और बिना पीछे देखे तेजी से वहां से भाग निकले। करीब 1 घंटे बाद जब हम एक और हाईवे पर पहुंचे और सूरज पूरी तरह निकल आया, तब जाकर हमारी जान में जान आई। हम एक ढाबे पर रुके और वहां मौजूद एक बुजुर्ग से पूरी घटना बताई। उन्होंने हमारी बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, तुम लोगों ने उसे देख लिया और जिंदा बच गए, ये ही बड़ी बात है। हमने चौंक कर पूछा, आप जानते हैं वो कौन था? बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा, वो एक भटकती आत्मा है। कोई उसे रास्ते में छोड़ गया था और अब वो किसी और को वहां रोकना चाहता है। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मतलब? मैंने घबराकर पूछा। बुजुर्ग ने हमारी आंखों में देखा और बोले, कोई उसे अधूरी यात्रा पर छोड़ गया था और जब तक कोई उसकी जगह लेने को तैयार ना हो, वो रास्ते में खड़ा ही रहेगा। बुजुर्ग की बातों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। दीपक अब भी सहमा हुआ था। उसकी आंखों में रात के उस मंजर का खौफ साफ दिख रहा था। मतलब, अगर हम ट्रक नहीं भगाते तो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली, फिर बोले, तो शायद तुम लोग भी उसी जगह अटक जाते जहां वो फंसा हुआ है। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने हिम्मत जुटाई और उनसे पूछा, ये सब आखिर है क्या? वो आदमी कौन था? बुजुर्ग ने इधर उधर देखा और फिर धीमी आवाज में बोले, कई साल पहले एक ट्रक ड्राइवर इस रास्ते पर रात में सफर कर रहा था। उसके साथ भी एक साथी था, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन उनकी ट्रक एक मोड़ पर पलट गई। ड्राइवर की वहीं मौत हो गई, लेकिन उसका साथी जिंदा बच गया। फिर? दीपक ने घबराकर पूछा। उसका साथी डर के मारे वहां से भाग गया। उसने कभी मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन वो ड्राइवर वहीं रह गया, अधूरा, अपनी आखिरी यात्रा पूरी करने के इंतजार में। मेरी सांसें तेज हो गईं। तो वो हमारी जगह लेना चाहता था? मैंने धीरे से कहा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हाँ, वो हर किसी को रोकने की कोशिश करता है ताकि कोई उसकी जगह ले सके, पर जो लोग उसकी चाल में फंस जाते हैं वो कभी लौट कर नहीं आते। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। एक पल को तो लगा कि हम सच में मरने से बाल बाल बचे हैं। बुजुर्ग ने हमें एक सलाह दी, अगर कभी फिर उस रास्ते पर जाना पड़े तो सूरज ढलने से पहले निकल जाना, रात में वहां मत रुकना, और अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो बिना देखे आगे बढ़ जाना। हमने उनकी बात गांठ बांध ली। उसके बाद हमने कभी भी रात के सफर में अनजान रास्तों पर रुकने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज भी जब कभी रात में ट्रक चलाता हूं तो रियर व्यू मिरर में नजर डालने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वो फिर से खड़ा ना हो, रास्ते के बीच मुस्कुराता हुआ, अपनी अधूरी यात्रा पूरी करवाने के लिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल द हॉरर हिंदी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।